अपनी जो चर्या है उसमें कमी नहीं है, लेकिन अपना गुरु मान करके पुजवा रहे हैं। लोग गुरु मान रहा, जय हो गुरुदेव, नहीं, मैं गुरु नहीं हूं। और परिग्रही को तुम गुरु, परिग्रह अपने आप को गुरु मान रहा है। यही बात तो मैंने जयपुर में कही थी कि सबसे पहले महाराज जी हम लोग कम से कम ये है गृहीत मिथ्यात्व नहीं पालते, हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को नहीं जाते। हमारे भक्त स्वाध्याय करते हैं। सोनगढ़ से उसने कम से कम, कांजी ने कम से कम कुगुरु कुदेव का कभी समर्थन नहीं किया, मैंने कि वो खुद ही कुगुरु बना है, वो खुद ही कुगुरु बना है। सदगुरु, जगत गुरु, परम गुरु, उसके सामने लोग बोल रहे हैं। उसने एक बार कहा कि भाई ये गुरु का स्वरूप नहीं है, मेरा श्रावक का स्वरूप है। मैं पंडित हूं, मैं श्रावक हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, यहां तक चल जाता, लेकिन मैं गुरु नहीं हूं। गुरु तो वही है जो निर्ग्रंथ होता है, 28 गुणों का पालन करता है। क्या उन्होंने कभी ये कहा? बोले नहीं कहा। मैंने कि वो खुद ही कुदेव कुगुरु है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है जो इन गुणों से रहित है वही। और तुम लोगों से मेरा कहना है, क्षुल्लक को क्षुल्लक मानने में मिथ्यात, आरिका को आरिका मानने में मिथ्यात, बाप को बाप मानने में मिथ्यात कोई नहीं था। खूब पैर पड़ो, खूब आदर दो, सम्मान दो, कहाँ है? लेकिन तुमने किसी कारण से यदि परिग्रहवान को गुरु कह दिया तो तुम्हारा गुरु को गुरु डूबेगा और तुम भी डूबोगे। अब पढ़ते रहो, खूब आचरण कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, क्रोध कभी आता नहीं, गुस्सा कभी आता नहीं, अवक्ष खाते नहीं, व्यसन कोई है नहीं, लेकिन आपका गुरु परिग्रही है। परिग्रहवान गुरु को यदि गुरु मान रहे हो तो इतने सब करने के बाद भी तुम पत्थर की नाव में बैठे हो और डूबोगे, ये आगम का वचन है। उपल नाव क्यों कहा? उपल नाव का अर्थ क्या है? डूबना है, डूबोगे। इतने सारे जगत से मेरा कहना है, तुम कहीं किसी परिग्रही को गुरु तो नहीं मानते हो। मोक्ष मार्ग, मोक्ष की गद्दी पे शास्त्र की अपेक्षा वो ज्ञान दे सकता है, शिक्षक हो सकता है, तुम्हारा उपकारी हो सकता है। उपकारी हो जाने मात्र से वह गुरु नहीं हो गया, उपकारी होने मात्र से गुरु नहीं हो गया, उपसर्ग दूर करने से वो भगवान नहीं हो गया। कई लोग कहते महाराज जी देवताओं ने, धरने पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया ना, हमने किया तो फिर पूजा करने में क्या? नहीं, गलत बात है। यदि कोई राज चलने वाला कोई व्यक्ति महाराज का उपसर्ग दूर करे तो क्या वो पूजा के योग्य हो जाएगा? उपकारी अलग है, उसने उपकार दूर किया, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है लेकिन पूजनीय नहीं है, प्रशंसनीय है लेकिन वंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय है लेकिन उच्चासन के प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा काम। इसी प्रकार किसी पंडित ने, किसी गुरु ने आपको उपदेश दिया, शनमार पे लगाया, सम्यक दृष्टि बनाया, तो भी वो गुरु नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता। यदि तुम गुरु मानते हो, सब कुछ अच्छे हैं तुम्हारे, तो भी तुम पत्थर की नाव में बैठे हो। ये बहुत बड़ी बात समंतभद्र महाराज ने कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों को सबसे पहले वर्णन किया। उसके बाद फिर कहा सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, सम्यक क्या है। इसलिए अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना है। पहले आपका देव सचा, तुम कैसे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम कैसे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं। कल भी कहा था तुम कैसे हो, तुम्हारा बाप कैसा है। मेरे लक्षण ही उल्टे सीधे होते। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जाति कैसी है, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, तुम्हारे गुरु कैसे हैं।
बस सब चोखे हैं तो तू भी चोखा बन जा रे। इतनी सी तो बात है। और अभी मैं कहते तुम चोखा बनो, और महाराज जी कैसे बनूं, मेरा बाप तो खोटा है, मेरे गुरु खोटे पे साहब। तो मैंने इसलिए पूछ लिया था, कोई तेरे आजू बाजू में कहीं खोटा दिख रहा है? बोले नहीं साहब, किस्मत भी कैसी है, चोखी है, नहीं तो जैनी में कैसे जन्मते। और यदि किस्मत खोटी होती तो आज तो मेरे पंडाल में प्रवचन नहीं सुन रहे होते। जब किस्मत चोखी, सब कुछ चोखा है, बस अब धीरे से, और कुछ नहीं कहूंगा, जब सब चोखा है तो तू और चोखा बन जा, बस सोने में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैन दर्शन सबद्र मत महाराज कहते, इनसे मत पूछो ये कैसे हैं, पूछो तेरा भगवान कैसा है, तेरा शास्त्र कैसा है, तेरा गुरु कैसा है, ये सच्चा होना चाहिए। बस तेरा दर्पण कैसा है, चेहरा कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं, चेहरा कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं पूज्यवर? दर्पण कैसा है। और दर्पण यदि स्वच्छ है तो मैं अपना मुंह खराब नहीं करूंगा कि तेरा मुंह काला है। ये बोलना अच्छी बात नहीं है भैया। देखो मैं कहूं तेरा मुंह काला है, वो ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, मेरे नजर वाले तेरा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है सबके चेहरे तेरा मुंह काला है, ये मैं नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा तेरा दर्पण कैसा है। और मेरा दर्पण बहुत अच्छा है, बस दर्पण को यूं कर लेना, तू अपने बोल से बोल मेरा मुंह काला है। बस दर्पण सही है तो हमें अपने चेहरे को खुद देखने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? हमने प्रारंभ में कहा था द्रव्य योग्यता। किसको उपदेश देना, कौन उपदेश का अधिकारी, क्या वह अहित को छोड़ने के योग्य है? कुछ अहित ऐसे हैं जो छोड़ने से तुम मर जाओगे। बोलो बगला यदि मछली छोड़ देगा तो क्या होगा, मरेगा कि जिएगा? बोलते नहीं हो। शुकर यदि भिष्टा छोड़ देगा तो क्या होगा? हाँ, मेरे साथ हो गया एक बार बगले का। एक सज्जन ने, समय हो गया, एक सज्जन ने अजमेर में एक बगले को कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने छुड़ा लिया। अब छुड़ा के तो आ गए, डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर कहता है ये मर जाएगा, मछली लाओ इसको। अब वो क्योंकि कुछ खाता नहीं होगा, वो जो भी हो, मछली खिलाना पड़ेगी। तो देखा साहब मैं मछली तो नहीं खिला सकता। बोले ये मरेगा फिर। मैं नारियल लो, मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी मैं कहूँ, बोले कि दंड फत तुम करो, फंसाओ मुझे। अब बोलो मैं क्या करूँ? बोले महाराज मछली लाना पड़ेगी उसको तो वो बचेगा, मछली नहीं लाऊं तो वो मरेगा। अब आप लोग बताओ भैया मैं क्या करूं? कह दूंगा मछली लाके खिला दो, और यदि नहीं खिलाओगे तो वो मरेगा। डॉक्टर कह रहा मर जाएगा, कुछ नहीं खाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा उपदेश देते समय ये सोच लो कि तुम जिस पाप को छुड़ा रहे हो, क्या पाप छोड़ने के बाद बच पाएगा? वो योग्य नहीं है, उसको क्या तुम उपदेश दोगे? योग्य नहीं है। सारी मछलियां छोड़ देगा तो धीवर मर जाएगा। तो उनका ठीक है एक छोड़ दे। सारी क्यों नहीं छुड़ाई? सारी क्यों नहीं छुड़ाई? मर जाता वो। तो कुछ उपदेश ऐसे हैं जो किस्मत ही उनको है। इसलिए मैंने कहा द्रव्य स्वाध्याय करते समय, उपदेश देते समय, अपन को खुद समझते समय पहले अपनी योग्यता पहचानो। क्या दो चीजें मैंने कही थी, अनिष्ट का निवारण और इष्ट की प्राप्ति। क्या इसके योग्य तुम हो कि अनिष्ट का निवारण करोगे? तो मैंने एक इंद्रिय को बता दिया, वो अनिष्ट का निवारण कर ही नहीं सकता। त्रस अनिष्ट का निवारण करता है, लेकिन उसको अनिष्ट को पहचानने की क्षमता
नहीं है। अब आ गया संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री ही इष्ट अनिष्ट को समझ सकता है, उसको समझने की शक्ति है। आज इतना ही समय हो गया, बहुत अच्छा विषय महानुभाव, समझने का प्रयास करो। महावीर भगवान की जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।